गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि किस तरह से मोल्स कैलकुलेट किया जाता है जब हमें किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर मालूम हो। तो उस वॉल्यूम में हम लोग 22.4 से डिवाइड करते हैं और हमें मोल्स मिल जाता है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप बिल्कुल थियरी की तरह कंसीडर करेंगे और हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको कुछ बेसिक आइडिया देकर जाएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, how many of atoms are there in 100 AMU of हीलियम। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए और इसको बहुत ही आराम से सोचना है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ओके, आई होप आपने बनाया होगा। चलिए हम साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम हीलियम के एक एटम की बात करें, हीलियम के एक एटम की बात करते हैं तो ये 4 AMU इसका मास होता है। हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU होता है। दैट मीन्स द मास ऑफ हीलियम एटम, वन हीलियम एटम इज 4 AMU। 4 AMU is the mass of one helium atom, तो यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई कर देते हैं। 1 AMU दैट मीन्स 1/4 हीलियम एटम। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 100 AMU में कितने एटम, दैट मीन्स 100 AMU इक्वल टू 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स 25 एटम्स। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, calculate the number of oxygen atoms present in 50 gram of CaCO3, 50 gram of CaCO3। बहुत ही नॉर्मल सा प्रॉब्लम है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है। हाउ मच ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसे भी बहुत ही नॉर्मली सॉल्व करना है। बहुत ही इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा आपको नहीं लगाना, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 ग्राम
CaCO3 है। ओके, तो आप सबसे पहले इसे मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास इज 50 and the molar mass of CaCO3 is 100. That means 1/2 mole. अब हम अगर इसके कंसीडर करते हैं, इस CaCO3 को कंसीडर करते हैं 1 मोल CaCO3, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के 3 मोल है। 1 मोल CaCO3 will have 3 moles of oxygen atom। 1 मोल CaCO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो हाफ में कितने होंगे? That means the half mole CaCO3 gives 3 into 1/2 moles of oxygen atom. That means 3/2 moles of oxygen atom. क्वेश्चन में कहा गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा गया है। तो हम इस नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग अवोगाड्रो नंबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 3/2 Na। आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया गया है। ओके, कैसे कि आपको मोल्स, पहले आपको ग्राम मालूम था, ग्राम से आपने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल एज्यूम करते हुए उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्राप्त कर लिया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्राप्त हो गया तो आप इसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3, in x gram of A atom, in x gram of A contains x gram of A contains Y atoms. X gram of A contains Y atoms. How many atoms are present? How many atoms are present? Atoms are present in 2x gram of B. In 2x gram of B. If the atomic weight of A and B, if the atomic weight of A and B are, atomic weight of A and B are 20 and 40 respectively. 20 and 40 respectively.
बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। इसमें कहा गया है कि x ग्राम A के पास y एटम्स है, x ग्राम A के पास y एटम है, तो 2x ग्राम B के पास कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? इफ एटॉमिक मास ऑफ A is 20 and the atomic mass of B is 40। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आई होप आपने किया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि एटॉमिक वेट ए का कितना है? 20। एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 20 एंड एटॉमिक वेट ऑफ बी इज 40। ये गिवन है। और गिवन क्या है कि x ग्राम ए के पास y एटम्स है। दैट मीन्स x ग्राम ऑफ A has x gram of A has y atoms। x ग्राम A के पास y एटम है, तो इसका मतलब है कि A का मास गिवन है x, और जब मास गिवन होता है तो हम इसे मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, कैसे? उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। तो चलिए इसे मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ए इक्वल टू गिवन वेट x डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट 20। मोल्स मालूम हो गया, और जब मोल्स मालूम हो गया है तो नंबर ऑफ एटम्स भी मिल सकता है। कैसे? मोल्स में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ए एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ ए एटम x ग्राम में पहले से मालूम था कि ये y के इक्वल है। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई कि x ग्राम A के पास y एटम है, तो हमने ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया और फिर मोल को एटम में कन्वर्ट कर दिया, और वो टोटल नंबर y गिवन है। ओके, चलिए इसे B पर भी अप्लाई कर देते हैं। 2x ग्राम ऑफ B, 2x ग्राम ऑफ B इक्वल टू हाउ मच मोल्स, ये आपको निकालना है, या हाउ मच एटम्स निकालना है। क्वेश्चन में एटम्स दिया था तो हम एटम्स ही निकालेंगे। तो जैसे ऊपर में कन्वर्ट किए थे ग्राम को मोल में, आप यहाँ भी कर दीजिए। मोल्स ऑफ B इक्वल टू गिवन मास, दैट मीन्स 2x बाय एटॉमिक वेट, और B का एटॉमिक वेट 40 है, ये कैंसिल, दैट मीन्स x बाय 20। ओके, और x बाय 20 ये B के मोल्स है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एटम्स में। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ B एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, x बाई 20 Na, और x बाई 20 ये क्या है? B के एटम्स है। कितने ग्राम B में? 2x ग्राम में। और अभी अभी देखे हैं कि x बाई 20 Na, x बाई 20 Na किसके इक्वल है? y के इक्वल है। डैट मीन्स y एटम्स। आंसर। x ग्राम A में
उतने ही एटम्स होंगे जितना 2x ग्राम ऑफ बी में होंगे जब ए का एटॉमिक वेट 20 हो और बी का एटॉमिक वेट 40 हो। ओके, तो ये लॉजिकल प्रॉब्लम था। इस लॉजिकल प्रॉब्लम में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से मोल्स को, गिवन मास को मोल्स में बदलते हैं, मोल्स को एटम्स में बदलते हैं और फिर एटम्स से हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन 4। इन सारे क्वेश्चन को आपको थियरी की तरह लेना है। आपको परेशान नहीं होना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपसे बनेंगे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनने के लिए इन सारे क्वेश्चन को आपको थ्योरी की तरह समझना होगा। यही क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन में आप अप्रोच डेवलप करेंगे। आप आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन आपको मिले तो किस तरह से उसमें आगे बढ़ पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in 1.6 gram of methane, in 1.6 gram of methane, that means CH4। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था कि वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको इसमें फिर कुछ नहीं करना है। क्या गिवन है? गिवन क्या है? 1.6 ग्राम ऑफ CH4, यही गिवन है। चलो इसे नोट कर लेते हैं। 1.6 ग्राम ऑफ CH4 ये गिवन है, 1 ग्राम ऑफ CH4 गिवन है। तो मोल कितने हुए? मोल कितने हुए? अरे हाँ, इससे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये कितना हो गया? 0.1 मोल। और जब मोल मालूम हो गया, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। कैसे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, क्वेश्चन में तो यही कहा गया था। आप कंसीडर कीजिए 1 मोल CH4 को, 1 मोल CH4 को कंसीडर कीजिए, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 1। दैट मीन्स 4 × 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 10 electrons are present in 1 molecule of CH4। 10 electrons are present in 1 molecule of CH4। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो ये इस मॉलिक्यूल में 10 से मल्टीप्लाइड कर देने से, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.1 × Na × 10 इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। इसे हम लोग कहते हैं, 4 क्वेश्चन जो हमने बताया, इस चारों क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ सीखे
क्या आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया होगा, गिवन मास से आपको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेना है, मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लीजिए या एटम में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं कहूँ आपको कि वीडियो पॉज कीजिए तो आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पूरा डबल स्पीड में आप सुनते रहे। ठीक है, डबल स्पीड में आप सुनिए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, जो भी वीडियो में बनाया जाता है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसको आप नोट करें। ठीक है, नोट करने के बाद जब उससे दोबारा रिवाइज करेंगे तो एक एक चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखें भी और आराम से उसे नोट करें। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोट करें। ओके, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द टोटल number of oxygen atom, calculate the total number of oxygen atoms present in 44.8 liter, present in 44.8 liter, 44.8 liter of oxygen gas, of oxygen gas at STP, कि STP पर 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सीखते हैं या जान लेना चाहिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहते हैं। क्या कहा? ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन पर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Some elements are exist in the molecule form when it is kept at the normal condition. Okay? Some elements exist in molecular forms. मॉलिक्यूलर फॉर्म। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हाइड्रोजन आपने देखा होगा H2 फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन एटसेट्रा, ये सब मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। देयर फंडामेंटल पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। ये याद रखना चाहिए आपको, किसके फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल है। और ऊपर के क्वेश्चन में मुझे कहा क्या गया था, ये कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस। डियर स्टूडेंट, जब ऑक्सीजन गैस कह रहा है तो हमें एज्यूम करना होगा कि वो ऑटो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अदरवाइज ऑक्सीजन एटम कहेगा तो आप उसे एटम की तरह कंसीडर करें। ओके,
तो गिवन क्या था, 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर। नोट कीजिए 44.8 लीटर गैस एट एसटीपी ये रखा हुआ है। तो इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। लास्ट क्लास में आपको कहा था कि कोई भी आइडियल गैस अगर एसटीपी पर है तो उसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, दैट मीन्स 2 मोल। और ऑक्सीजन गैस है तो इसके फंडामेंटल पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2Na। अब आप एज्यूम कीजिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एज्यूम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का डबल, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2Na इंटू 2, दैट मीन्स 4Na आंसर। देखा कितना सिंपल है मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन। ओके, फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसे ट्राई करेंगे। ओके, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ n एटम्स, calculate the number of calculate the number of n atoms, calculate the number of n atoms and h atoms present in 100 liter of NH3 at STP। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, इससे पहले सेम वही क्वेश्चन, उसी थियोरी को, उसी कॉन्सेप्ट को आप इस पे अप्लाई कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं हिंट्स दे देता हूँ कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 100 लीटर है, 100 लीटर को 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, आपको मोल्स मिल जाएगा। अब अगर 1 मोल आप कंसिडर करते हैं NH3 का, तो उसमें मोल्स ऑफ N कितना है, तो जितना मोल NH3 का आएगा उतना ही मोल N का है, क्योंकि इसका N का इंडेक्स कितना है 1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H कितना है, तो उसका 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अमोनिया में H का इंडेक्स कितना है 3। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल्स को आप मोल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एटम्स मिल जाएगा। फिर दूसरी बार में H के लिए कहा है, तो H के मोल्स को आप फिर से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और आपको आपका एटम्स मिल जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे बनाएं और अपना सॉल्यूशन कमेंट में शेयर करें। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोल्स से रिलेटेड, और मोल्स में भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमें गिवन होते हैं तो किस तरह से मोल्स के प्रॉब्लम से हमें डील करना पड़ता है। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 क्वेश्चन को ही, जो मैंने आपको कराया है अभी 5-6 क्वेश्चन, आप इस 5-6 क्वेश्चन को थियोरी की तरह कंसीडर करें और
आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल एबल टू सॉल्व बाय इजली। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।